पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ लंच करेंगे प्रधानमंत्री, एक चर्चा भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज जापानी पीएम के साथ इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। उसके बाद चीन के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में लिया हिस्सा। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा के मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। अगले दशक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार किया है। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान हैं। दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए जरूरी। शोरिंचन दारुमू जी के मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट किए। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तिएनजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, क्रेमलिन ने कंफर्म किया। पीएम के जापान दौरे पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, चीन से 24 घंटे सतर्क रहें। कोई भी समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए नहीं होना चाहिए। टैरिफ के मामले में ट्रंप को अमेरिका की संघीय अपील अदालत से बड़ा झटका। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को गलत बताया। अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने कहा, ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। हालांकि फिलहाल ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन। छपरा के बाद आरा पहुंचेंगे राहुल और तेजस्वी। सिवान में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। छपरा से आरा तक रोड शो में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा, अवध से बीजेपी को हटाएंगे, मगध में भी हटाएंगे। सीएम एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति न बने। गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह, एक भी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे। संसाधन जनता के ही काम आएंगे, कहते नजर आए। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर शाह ने साधा निशाना, कहा कि कुछ लोग घुसपैठियों को बचाकर यह यात्रा निकाल रहे हैं। पटना झड़प मामले में बीजेपी ने पाटलिपुत्र थाने में दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने कहा, पीएम के लिए अपशब्द कहना सूरज पर थूकने के समान। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, पीएम को अपशब्द बोलने वाले डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अगर ऐसा है तो कोर्ट जाना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम से कड़े सवाल पूछे हैं, उनकी आलोचना करे हैं, लेकिन अपशब्द ना बोलें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बयान को बताया भड़काऊ। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था। कहा कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं, उनका सिर काटकर पीएम के टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। कहा, यह आतंकियों की भाषा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की। बोले, वो विवादित टिप्पणी करती हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने महुआ के बयान की निंदा करते हुए कहा, इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ केंद्र सरकार की नाकामी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आज संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी। 1000 भगवाधारी कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने का ऐलान। संभल हिंसा रिपोर्ट पर सीएम योगी ने कहा, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को पलायन का दुष्प्रचार बताया। सरकार पर बड़ी विफलता का आरोप लगाया। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन आज दूसरे दिन भी रहेगा जारी। मनोज जारंगे पाटिल से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र की सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी मराठा कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, सरकार से आरक्षण देने की मांग की। मराठा कार्यकर्ताओं की वजह से ईस्टर्न फ्रीवे और अटल सेतु पर लंबा जाम लगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया, कहा कि संवैधानिक दायरे में सही होगा वो करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कहा, उनके कार्यकाल में मराठा समुदाय के लिए एक भी काम हुआ तो बताएं। उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से पूछा था, मराठा समुदाय के कंधे पर रखकर बंदूक कौन चला रहा है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, उन्हें अपने कार्यकाल में झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर लालबाग के राजा के दर्शन के साथ ही 2 गणेश मंडल भी जाएंगे।
बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नोएडा फेज 2 स्थित एक कंपनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का महाराष्ट्र दौरा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता से की मुलाकात। बी सुदर्शन रेड्डी ने शरद पवार को आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माण करने वाला बताया। बी सुदर्शन रेड्डी सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर समर्थन की अपील करेंगे। कहा, मौका मिला तो संविधान की रक्षा करेंगे। शरद पवार बोले कि सभी विपक्षी दल के सभी नेता सुदर्शन रेड्डी का करेंगे समर्थन। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर कोई शक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों की सांसदों से अपील। बी सुदर्शन रेड्डी को ना दे वोट। जज रहते इनके एक फैसले से नक्सलवाद बढ़ा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 3 बच्चे वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का तंज। कहा, तब बीजेपी को बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होगी। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने गया जी में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जांच में उनके नेपाल से मलेशिया जाने का पता चला। अमेरिकी टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्र हित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठाएगी। वाराणसी में सर्किट हाउस में सीएम योगी ने मीटिंग की। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने बाढ़ से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ राहत कार्यों में जुटा है। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविर का किया दौरा। प्रभावित लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। जयपुर नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला। 7 दिनों के भीतर मीट की दुकानों पर लिखा जाए हलाल या झटका। जयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन बोले, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए के 17 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 33,000 लोगों को जॉब मिलेगी। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क से गुजर रहे शख्स की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। यूपी के महाराजगंज में 2 पक्षों में हिंसा। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से एक दूसरे को पीटा। यूपी के रामपुर में भिड़े प्रधान और पूर्व प्रधान के कार्यकर्ता विकास कार्यों के वेरिफिकेशन के दौरान एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा। एक सिपाही समेत 8 लोग घायल। पटना के गर्दनी बाग में एक स्कूल में बच्ची की सुसाइड का मामला सामने आया। कन्या मध्य विद्यालय की प्रिंसिपल सस्पेंड। कन्या मध्य विद्यालय में घटना के बाद एक पुलिसकर्मी को पीटने वालों पर कार्रवाई। 27 लोग हिरासत में लिए गए। अहमदाबाद के पालड़ी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग के 3 लोगों को पकड़ा। केरल के कुन्नूर में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर शव को जलाया गया। पुलिस को घर से खून से सना हथौड़ा मिला। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की जान गई। 11 लोग लापता। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया का गनर बरसाती नाले में तेज बहाव में बहा। एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। चंडीगढ़ और मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट। मोहाली में घग्गर नदी के किनारे रहने वालों को घर खाली करने का आदेश। हिमाचल के चंबा में मनी महेश यात्रा पर गए हजारों लोग फंसे। बादल फटने के चलते भरमौर से संपर्क टूटा। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ से हाल बेहाल। डेरा बाबा नानक में फंसे लोगों को एयरफोर्स ने गरुड़ कमांडोज की मदद से रेस्क्यू किया। पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों ने बनाया पुल। स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात हुई तेज बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। वैष्णो देवी यात्रा पर शुरू होने में लग सकता है कुछ और वक्त। अगले 2 दिन तक ट्रैक दुरुस्त होगा और ट्रैक सिक्योरिटी चेक की जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। वैष्णो देवी मार्ग पर हुई लैंडस्लाइड पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। कुल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया। मड्डा में एक केस में पुलिस को थी बदमाशों की तलाश। इंदौर के एमजी रोड इलाके में एक बिल्डिंग में लगी आग। धू-धू कर उठी लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को दिया बढ़ावा। विदेशी मुद्रा भंडार $4.386 अरब घटकर $690.72 अरब पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई। 7.8% दर्ज हुई विकास दर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बोले, वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था
6.3 से बढ़कर 6.8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव बहुत कम समय तक रहेगा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबानी के लिए बोली लगाई है। लंदन में गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष संघवी ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने प्रस्ताव पेश किया। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप का शानदार आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की।